नहीं होगा। देखिए सैकड़ों संख्या में यहाँ जिनका भी पैसा बाकी है सहारा में, वो एक आस लगाए हुए थे, लेकिन अब वो आस टूट गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अभी जो है अमित शाह का भी पुतला फूका गया है और बैनर में सारी चीज़ें आपको दिख रही है। बाकी किस वजह से यहाँ जो है बीजेपी हाई है, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तमाम जो नेतागण हैं उनसे जाने प्रयास करते हैं मामला क्या है, किस वजह से ये लोग आज आकर्षित है, क्या मामला है सर? कई वर्षों से हम लोग सहारा इंडिया से पीड़ित है और हम लोग भुगतान का इंतजार किए, तो हमारा वर्तमान का भुगतान सोसाइटी में है और सोसाइटी मिनिस्टर माननीय अमित शाह है, तो इन्होंने 10,000 रुपया का पोर्टल लॉन्च किया है और हम लोग का भुगतान कई हजारों और कई लाखों में है। तो हम माननीय अमित शाह को आज के इस मसाल जुलूस से संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपने भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है तो संपूर्ण भुगतान का पोर्टल लॉन्च कीजिए, क्योंकि ये आपका 10,000 रुपया का चुनावी लॉलीपॉप हम लोग के लिए घातक है। क्योंकि हम लोगों के साथी बहुत साथी मर चुके हैं, आत्महत्या कर लिए हैं, बच्चों की शिक्षा दीक्षा रुकी हुई है, बहुत से लोग सुसाइड कर लिए हैं। अगर सरकार भाजपा सरकार सहारा को संरक्षण दे रही है और एक आदमी को संरक्षण देने के एवज में पूरे देश के 50 करोड़ लोगों को धोखा दे रही है भाजपा सरकार। अगर भाजपा सरकार ये चुनावी लॉलीपॉप 10,000 की लाई है तो स्पष्ट रूप से आज के मसाल जुलूस से ये जान ले कि हर जिला में अमित शाह और सुब्रत राय का पुतला फूका जाएगा और हम लोग का संपूर्ण भुगतान कर दे, क्योंकि हम लोग कई वर्षों से इस भुगतान के इंतजार में हैं। अब हम लोग बार बार अपने पैसे के लिए रोड पर उतरना नहीं चाहते हैं। हम लोगों के साथियों के साथ बहुत सारी परेशानियां हैं। इन सारी परेशानियों के लिए मैंने बेगूसराय के तमाम विधायक और सांसद महोदय से पत्र लिखवाकर माननीय अमित शाह को अवगत करा दिया है कि बेगूसराय के 5 लाख लोगों का 4,000 करोड़ रुपया का बकाया है और पूरे देश के लिए उन्होंने 5,000 करोड़ रुपया लाया है। उसमें से अगर हम लोग 50 करोड़ लोग हैं तो कितना रुपया हिस्सा मिलेगा, इस बात को देखना और समझने की जरूरत है। सरकार इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही है और वो चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, तो वे इस चीज में विफल रहेगी और आने वाले चुनाव में उसका हम लोग संपूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं और हम लोग संपूर्ण भुगतान की मांग कर रहे हैं। अगर अभी ये हमारे संपूर्ण भुगतान का पोर्टल लॉन्च करती है तो हम लोग कल से कोई कार्यक्रम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम लोग खुद अपने पैसा के लिए सड़क पर उतरे हैं। इसलिए सरकार, भाजपा सरकार दोषी है और पूरे देश में 2000 से ज्यादा FIR सुब्रत राय पर है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर सहारा का कहीं लोग आवाज उठाने जाते हैं तो उनकी बातों को प्रशासन या राष्ट्रीय मीडिया उठाती नहीं है। भाजपा सरकार सभी को खरीद कर रखी है और अपने पॉकेट में रखने के साथ देश की जनता को गुमराह करने की काम कर रही है। लोग इस बात को अब समझ चुके हैं और इसका हम लोग जमीनी स्तर पर पुतला दहन का कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी से वास्ता नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण भुगतान चाहिए। जो हमने मूलधन दिए हैं मूलधन नहीं लेंगे। हम लोग का जो सूद ब्याज सहित अमित शाह ने घोषणा किया है कि मैं सूद ब्याज सहित 3 से 4 महीने में लौटाऊंगा। ये जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज सर आप लोगों ने पुतला दहन किया है सुब्रत राय का और अमित शाह का, वजह क्या है सर? देखिए वजह साफ है, क्योंकि सुब्रत राय ने बार बार कहा था कि हम भुगतान सहारा और सेबी के विवाद के कारण नहीं दे पा रहे हैं, जबकि सहारा और सेबी के विवाद से आम जनता को लेना देना था नहीं। सहारा और सेबी के एस्क्रो अकाउंट में 25,000 करोड़ रुपए 25,000 करोड़ रुपए से मात्र 5,000 करोड़ रुपया ही क्यों मांगा गया, जबकि उसमें 25,000 करोड़ था। 20,000 अगर और मान लिए होते, अगर पूरा 25 का 25 आता तो देश के जमाकर्ताओं को भुगतान बहुत ज्यादा हो गया होता। साथ ही साथ सुब्रत राय ने कहा था कि हमारे पास जमा धन से 3 गुना की ज्यादा की संपत्ति है। जिस दिन हम पैसा देंगे उस दिन एक दिन का ब्याज जोड़ के देंगे। तो फिर भारत सरकार, जो अमित शाह जो सहकारिता मंत्री है, दलाली क्यों कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम केवल जमा धन ही वापस करेंगे, वो भी टुकड़े टुकड़ों में। हम लोग कौन सी पैसे की मांग कर रहे हैं? जो भारत सरकार कोई स्कीम चलाया करती है उसका पैसा मांग रहे हैं क्या? कोई अनुदान मांग रहे हैं क्या? कोई खैरात मांग रहे हैं क्या? जो पैसा आम जनता ने जमा किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट था कि पूरा ब्याज के साथ पैसा देंगे,
और जब देंगे तो उस दिन तक का ब्याज जोड़ करके देंगे। उस पैसे की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार बीच में हस्तक्षेप करके सुब्रत राय को बचाने का काम कर रही है। क्या चीज में पैसा जमा किया था संरक्षण जमा करने का आप लोग क्या चीज में पैसा जमा किया? सहारा का क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की कंपनियों में। अच्छा वो हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारा मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव और हमारा स्टार कोऑपरेटिव, ये 4 सोसाइटी थी, उसमें पैसा जमा किया गया। क्या लगता है जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आप लोगों को पैसा मिलेगा, हक मिलेगा क्या? पैसा तो इनको देना होगा और नहीं तो 2024 का इलेक्शन में इनको गद्दी छोड़ना होगा। ये चुनाव में जीत के नहीं जाएंगे इनके सांसद और विधायक, क्योंकि ये जो मसाल हम लोग जलाए हैं, ये मसाल पूरा हर शहर में घूमेगा। अच्छा। अभी आपने देखा होगा झारखंड की राजधानी रांची में हुआ, आज बिहार के बेगूसराय में हुआ, बहुत जल्द लखीसराय में होगा, पटना में होगा, बिहार के सभी जिले में होगा, हर गांव और कस्बा में होगा। और विश्व भारती जन सेवा संस्थान सभी जमाकर्ताओं का आह्वान कर रहा है कि भाजपा की सरकार को वोट नहीं दे, इसके प्रतिनिधि को हराने के लिए दूसरे किसी को ही वोट दे, लेकिन इसको वोट नहीं दे। घर घर में ये नारा लगेगा, क्योंकि सहारा के जमाकर्ता प्रत्येक घर घर में बैठे हुए हैं। प्रत्येक 2 घर के बाद आपका तीसरा घर जो मिलेगा, वहाँ 5 वोटर सहारा के जो हैं वो हैं। इसलिए हम लोग आह्वान करेंगे कि सबके घरों पे संपूर्ण भुगतान नहीं तो वर्तमान बीजेपी को मतदान नहीं का नारा देकर के हम लोग इस देश में एक क्रांति की ज्वाला को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो मसाल जलाए, ये मसाल बुझेगा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जलेगा। क्या मामला? जी जी जी। देखिए, आज भाजपा का एक नारा है जो कहता चप्पा चप्पा भाजपा। तो आज देश के हर कोने में, हर रोड पर लोग जो है सहारा निवेशक आकर अपना न्याय मांगते हैं। तो आज कहाँ भाजपा गया? मर गया भाजपा। जब चप्पा चप्पा में भाजपा है तो इनका दर्द क्यों नहीं देख रहा? ये दिन भर से महिलाएं हैं, ये लोग दिन भर से हैं जो कि नारे लगा रहे हैं। हम लोग जो है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, सभी को हमने आगे जा करके पत्र भी लिखा। जब ये नीतीश कुमार का कार्यक्रम था, उसमें भी जाकर जो है हम न्याय मांगे, लेकिन न्याय नहीं मिला। वहाँ प्रशासन जो है हमें साइड कर देता है, समाधान यात्रा निकालते हैं। क्या समाधान है? जब हम लोग समाधान मांगते हैं तो हमें समाधान देना चाहिए न। वो सिर्फ दिखावा के लिए समाधान यात्रा माननीय नीतीश कुमार निकाल देते हैं। इससे क्या सुशासन बाबू कहलाते हैं। इससे क्या लगता है समाधान होने वाला है? समाधान नहीं होगा तो जो है चुनावी बुगुल फूंक चुके हैं, वो गली गली जाकर अपना वोट मांगेंगे। तो हमारे जितने क्रांतिकारी साथी लज्जित होकर के भागना पड़ेगा। एक एक निवेशक को जाकर, हमारी संख्या 10 करोड़ है और 12 लाख एजेंट हैं, तो घर जा जा कर एक एक लोगों को जो है करोड़ जमा करता है और उनके सरकार और कांग्रेस सरकार की काली सच्चाई को लाकर रख देंगे और उसका विरोध करेंगे। चाहे हमें निर्दलीय को वोट देना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई राष्ट्रीय पार्टी को मैं वोट नहीं दूंगा और न ही तो किसी को देने दूंगा। 10,000 से किसी की बेटी की शादी हो जाएगी, कोई बच्चे शिक्षित हो सकते हैं, कोई बीमारी की इलाज कर सकते हैं। तो आप ही भाजपा गुणगान कर रहे थे। नहीं, मैंने तो वो कहा था, आश्वासन दिया था, लेकिन आज पोर्टल लॉन्च करके ये दिखा दिया है कि हम चुनावी बिगुल हैं। जैसे पहले पीछे पीछे का सकते, पीछे का 15 लाख चुनावी जुमला का कीजिए, उसी तरह ये 10,000 खुद अमित शाह को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसकी बेटी का 10,000 में शादी हो जाएगा, किसके रोग इलाज हो जाएगा, किसका बेटा नागेंद्र सर पढ़ लेंगे। मैडम आप कुछ बोलिए। जमाकर्ता को 13 करोड़ जमा करते